नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, कलयुग के तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। नाम है राहु। मैं राहू। अगर शुभ कर लीजिए तो मैं राम हूँ, शुभ कर लीजिए तो आपके लिए सृजनात्मक हूँ, शुभ कर लीजिए तो आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता हूँ। ये राहु की क्षमता है। अशुभ कर लीजिए तो फिर ऊपर से नीचे गिरा देता है, फिर राह से रावण बना देता है, फिर आपको समाज का विरोधी बना देता है, देश का गद्दार बना देता है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे, राहु महाराज गति पकड़ने वाले हैं। राहु जब से कुंभस्थ हुए हैं गति पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की एक अवस्था होती है, उस अवस्था पे पहुंचने के पश्चात ही वो गति प्राप्त करेगा। माना कि आप सिंह की संतान हैं, लेकिन जन्म लेते ही आप शिकार नहीं कर सकते ना, शिकार हो जाएंगे। एक अवस्था चाहिए, एक उम्र चाहिए। चंदन के पेड़ को महकने के लिए एक उम्र चाहिए। कांटा भी अगर चुभने की शक्ति रखता है ना, तो उसको भी परिपक्व होने के लिए एक उम्र चाहिए। उत्पन्न होते ही नहीं चुभेगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो राहु महाराज अभी परिपक्व अवस्था में आ रहे हैं, आ गए हैं। 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि कोई भी ग्रह 6 डिग्री से ऊपर और 24 डिग्री के आसपास श्रेष्ठ फल देते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में बात अलग, जैसे मंगल 28 डिग्री पे उच्च के होते हैं, चंद्रमा 3 डिग्री पे ही उच्च का हो जाता है। तो क्षमता अलग अलग है भाई। कुछ गाड़ियां हैं वो तुरंत पिकअप पकड़ लेती हैं, कुछ गाड़ियां हैं कुछ दूर चलने के बाद गर्म होती हैं। तो राहु महाराज पिकअप पकड़ रहे हैं। राहु महाराज अब आपकी गाड़ी को 4th नहीं अपितु 5th गियर में दौड़ाएंगे, 5वें नंबर पे दौड़ेगी। इसलिए कमर कस लीजिए। आप कुछ भी कहें, वर्तमान युग राहु का युग है मित्र। समय को समझिए। आप दशावतार को देखे हैं ना, दशावतार जो हमारे हैं ना, समय के साथ चलते हैं। पहले मत्स्य अवतार, उस समय पानी की मात्रा ज़्यादा थी तो मत्स्य अवतार हुए। उसके बाद कुछ जगह कीचड़ हुआ, कुछ जगह पानी रहा, कुछ जगह जमीन आई तो कच्छप अवतार हुए। जल भी है, कीचड़ भी है, पानी भी, कच्छप तीनों जगह चलेगा। आपको जो ये परंपरा बढ़ती जा रही है ना, समय के साथ बढ़ती जा रही है। तो अभी त्रेता युग नहीं है, द्वापर युग नहीं है, कलियुग है। और इसका शुरुआत भगवान कृष्ण ने द्वापर में कर दिया था कि देखो छल तो करना पड़ेगा। अगर धर्म के लिए, धर्म को जिताने के लिए छल करना पड़े तो छल किया जाएगा। अश्वस्थामा मरो, अब नरो या कुंजरों में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए वर्तमान युग तो राहु का युग है भाई। आपके राहु अच्छे, आपका ज्ञान है, आपका विज्ञान है, अनुसंधान है, आपका बहुत अच्छा चलेगा। राहु आपके अच्छे हैं तो आधुनिक जो सामान है, आधुनिक जो विज्ञान है, आधुनिक जो वस्तु स्थिति है, उसमें आप बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाएंगे। राहु आपका अच्छा है तो आप बहुत अच्छे ब्रोकर बनोगे, समय को समझने वाले बनोगे, बहुत अच्छा राजनीति करोगे। राहु अच्छा है तो आप कनेक्ट बहुत अच्छे तरीके से बनोगे। राहु आपका अच्छा है तो आपको समझ होगी राजनीति की, आपको समझ होगी समय की, समय क्या चाहता है। राहु अगर आपका खराब है तो आपको समझ ही नहीं होगी कब कहाँ क्या कैसे करना है, किसके साथ कितना बोलना है। तो राहु महाराज को आप खराब मत मानिए, क्योंकि महाकाल के कंठ में है, सर्प के रूप में, भगवान विष्णु के सैया के रूप में है भाई। समय की हर चाल में राहु हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु का सृजन किया है, इसलिए समय की चाल में राहु हैं।
आप कोई भी आकार हो, कोई भी साकार हो या निराकार हो, आप जहाँ भी देखेंगे वर्तमान में राहु यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई दे रहा है। जिस मोबाइल से आप हमें देख रहे हैं, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो इंटरनेट है, ये सब राहु ही राहु है। आपके घर में देखें, यत्र तत्र सर्वत्र राहु है। बिजली के सामान, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है? राहु ही है। इसलिए राहु से आप घिरे हैं, और जो चीज़ें मिलें उसको आप यूज करना जानिए, उसका विरोध मत करिए। ये आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। पॉइंट क्या है? चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। चतुर्थ भाव हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। आज किसी ने मैसेज किया कि आप अपने चैनल का नाम वृश्चिक ही क्यों नहीं रख लेते। पता नहीं ये उनका उलाहना था या प्यार था, ये मैं समझ नहीं पाया। कभी कभी उलाहना में लोग दूसरी राशि वाले दे देते हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप ही हैं, मैं और कुछ नहीं कहूँगा आपको। ठीक है ना? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चतुर्थ भाव पहला केंद्र भाव है। प्रथम जो लगन को त्रिकोण और केंद्र दोनों कहते हैं, चतुर्थ भाव को विष्णु स्थान कहते हैं। तो राहु आपके विष्णु स्थान में है। पॉइंट याद रखिएगा। अब विष्णु स्थान में है तो राहु आपके खराब आपको नहीं करने चाहिए। राहु जमीन में है, जमीन का है स्थान है चतुर्थ भाव, और ये जमीन वास्तव में हमारे पैरों के नीचे की जमीन है, अर्थात आधार स्तंभ है। घर ही तो आज अलग बात है, नहीं लोगों के घर से पहचान हुआ करती थी। तो ये जमीन का कारकत्व को लेकर चलता है। चतुर्थ भाव सुख का है, तो सुख के प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। मन का है, और मन से ही तो सुख और दुख दोनों मिलते हैं। तो राहु महाराज मेष नवांश में 21 सितंबर से चलेंगे। मेष मतलब गति पकड़ने वाला, मेष का मतलब हार नहीं मानेंगे, जरूरत पड़ी तो रार भी ठानेंगे। अगर आवश्यकता हुई, झगड़ा करने की जरूरत है, झगड़ा भी करेंगे। चतुर्थ भाव मन का है, और मन से ही सुख और दुख दोनों मिलते हैं। चतुर्थ भाव मन के होने की वजह से गतिशीलता मिलती है, अतः राहु आपको गतिशील करेगा। राहु शॉर्टकट मारना सिखाता है, अर्थात अब राहु शॉर्टकट मारेगा। शॉर्टकट मारना कोई ये कम बुद्धि वाले लोगों का काम नहीं है। शॉर्टकट वही मारता है जो तेज दिमाग का होता है, मतलब दिमाग आपका फाइन चलेगा। पूरी बुक ना पढ़ के, सिलेबस ना पढ़ के 10 साल का अंसाल उठाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अनुसार पढ़ेंगे और एग्जाम निकाल लेंगे। तो राहु आपका शॉर्टकट मारना सिखाएगा। मेष नवांशा गति के साथ बढ़ने का नवांशा है। मेष नवांशा छठवें का प्रभाव लेके चलता है। छठवां क्या है? संघर्ष से पूर्व जन्म की चीज़ों को कनेक्ट करके चलता था। अगर प्यार से बात बनेगी तो राहु प्यार से बनाएगा, अगर नहीं बनेगी ना तो आंख भी दिखाएगा, हड़पने की प्रवृत्ति आएगी। बेटा आप बहुत दिन से सीधे सीधे मांग लिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं अक्सर, शांति सदैव बंदूक की नली से, तोप की नली से निकलती है, राफेल से निकलती है, ब्रह्मोस मिसाइल से निकलती है। एक बार सही से मार दीजिए, फिर चाहे वो पंप हो उनका भी हवा निकल जाता है। तो कभी कभी लड़ जाना भी श्रेयस्कर होता है। जो समस्या 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास में नहीं निपट सकी, नहीं बन सकी, वो 18 दिन के रण क्षेत्र में आने के बाद निपट ही गई। यद्यप बचता कुछ नहीं उसके बाद, लेकिन निपट जाती है। तो यहाँ पे राहु आपका बोलेगा आओ निपटा देते हैं। तो कोर्ट में आपकी विजय, ऋण, रोग, परेशानी, शत्रुओं पे आप पड़ेंगे हावी। अभी तक आप लोगों को माफ़ करते चल रहे थे, अब माफ़ नहीं करेंगे। राहु बोलेगा अब मैं साफ़ करूँगा, क्योंकि राहु को एनर्जी मिल रही है। मैं आपसे पुनः कहता हूँ, आने वाले वक्त में आपको भू संपदा का लाभ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हाँ, ये गोचर है, और गोचर से पूरा नहीं होता। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी महादशा, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर्दशा, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रत्यंतर दशा। सारा खेल इन दशाओं का है। तो अपनी दशा दिशा के अनुसार काम करिएगा। यद्यपि गोचर मतलब एक मौका, गोचर मतलब एक अवसर,
तो अवसर आपको मिल रहा है यहाँ पे बेहतर करने के लिए। चतुर्थ भाव है, इसलिए थोड़ा दबाव भी बनेगा। चतुर्थ भाव माता का है, चतुर्थ भाव हार्ट का है, इसलिए थोड़ा सा माँ पे दबाव बनेगा, थोड़ा हार्ट पे भी प्रेशर बनेगा। मैं नहीं कहता सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। देखो चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा फल देते हैं, गुरु अच्छा फल देते हैं, राहु भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन राहु चंद्रमा गुरु के फल में अंतर है। इस चीज को आपको समझना होगा मित्र। अब मीठा के लिए आप गुड़ खा लीजिए, गुड़ मीठा होता है, लेकिन गुड़ का प्रभाव अलग होगा। मीठापन के लिए आप चीनी खा लीजिए, मीठापन के लिए शक्कर खा लीजिए, तीनों हैं मीठे, लेकिन तीनों के प्रभाव में बाद में असर अलग अलग पड़ेगा। चीनी का अलग पड़ेगा भाई, गुड़ का अलग पड़ेगा, शक्कर का अलग पड़ेगा। उसी तरह गुरु की शुभता, चंद्रमा की शुभता और राहु की शुभता में अंतर है। मैं चाहता तो इस बात को आपको न बताता, छुपा लेता, लेकिन जानना चाहिए आपको, क्योंकि कुंडली आपकी है, किसी के बाप की नहीं। ठीक है मित्र, इसलिए आपको समझना होगा कि परिस्थितियां कितना आपका फेवर कर रही हैं, कहाँ कहाँ आपके अनुकूलन होगा। तो माता की स्वास्थ्य, पिता के साथ थोड़ा षड्यंत्रात्मक स्थिति बन सकती है, पिता के लिए षड्यंत्र कर सकते हैं। तो पिता आपके ऐसे क्षेत्र में जहाँ षड्यंत्र हो सकता है तो कृपया ध्यान रखिएगा। आपको या आपके माँ को वायु विकार हो सकता है। इस समय आप प्लाट जो खरीद रहे हैं ना, वो प्लाट का डॉक्यूमेंट बार बार चेक करिए, रीचेक करिए। आजकल दलाली बहुत चल रही है, दलाली में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट पता लगा किसी और के नाम पे लिखिए, किसी और। इस समय ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आप जो प्लाट ले रहे हैं वो पूरा आयताकार है, वर्गाकार, इसमें आपको नहीं मिलेगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, यही तो ज्योतिष की खूबसूरती है। ठीक है, खैर, तो घर का परिवर्तन भी राहु करा सकता है, स्थानांतरण करा सकता है। विदेश में आप हैं तो वहाँ भी परिवर्तन होगा, देश में है तो वहाँ भी जॉब के लिए परिवर्तन अब से लेकर अगले साल मार्च तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से जुड़ा होगा, विदेशी भाषा का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के योग निश्चित रूप से बनेंगे, वाहन तड़क भड़क वाले मिलेंगे, जो दिखना चाहिए। क्या एक वर्ड होता है, दिखना चाहिए। वो एवरेज कितना देता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब आपके शुभ प्रभाव वाले ग्रह होंगे ना, तो शांति वाला आप वाहन खरीदोगे, और इस तरह के ग्रह होंगे तो उनको दिखना चाहिए। एवरेज को मारो बोली, दिखना चाहिए जी। ठीक है, आप अगर 46 उम्र आपकी हो चुकी है तो यह गोचर निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ लाभ देगा। 42 वर्ष हैं तब भी लाभ मिलेगा, 42 वर्ष के पहले हैं तो थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा रहेगा। समय के साथ ग्रह लाभ देते हैं। लाल किताब के अनुसार जो चतुर्थ भाव का राहु है ना, वो बिल्कुल शांत हो जाता है यदि आप भगवान विष्णु के शरण में चले जाते हैं, माँ के शरण में चले जाते हैं। चतुर्थ भाव माँ का है, और आप माँ के शरण में रहेंगे तो राहु शांत रहेगा। ठीक है, राहु को खराब नहीं करिएगा। राहु को खराब करेंगे तो घर में जो शुभ प्रभाव है वह शुभ हो जाएंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ है, उसको उल्टा पुल्टा जोड़ दीजिए, सारा ब्लास्ट कर जाएगा। तो आप किसी तरह की नशे की प्रवृत्ति में नहीं जाइएगा। चलो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोई आपको इस समय सुझाव दे दे कि आपके बाथरूम ये है, बाथरूम को तोड़ दो, मत तोड़िएगा। बाथरूम को तोड़ते ही आपका राहु खराब हो जाएगा। बाथरूम को क्लीन करके रखिए, साफ़ सुथरा करके रखिए। आपके घर में कोई टूटे फूटे आइटम है उनको बाहर करिए, टूटी फूटी घड़ियाँ हैं, टूटे फूटे इलेक्ट्रिक आइटम है उनको बाहर करिए, कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा आपको इतना देगा कि आप पुनः परचेज कर सकते हैं। ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म सा राहवे नमः। यहाँ पे कुछ लोग मतलब 1% भी नहीं, कुछ लोगों के लिए अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है तो यह समय दत्तक पुत्र लेने का है। आप दत्तक पुत्र लेना चाहते हैं तो आप लेने की ओर बढ़ सकते हैं। इस समय
कोई न कोई आपको इस तरह की स्थितियां बनेंगी जहां से आपको मिल सके। या संतान नहीं हो रही है तो आजकल जो एक प्रथा चली है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के प्राधिकरण जो अनुकरण है उसको आप करिए, वहाँ से भी आपको सफलता मिलेगी। ध्यातव्य रहिएगा, मैं इतना ही कहूँगा, राहु खराब नहीं है भाई। राहु शुभ हो तो आप बहुत अच्छे वकील बनेंगे, राहु शुभ हो तो आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, राहु शुभ हो तो आप मुकेश अंबानी बन सकते हैं। राहु खराब अगर हुआ तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, फिर आपको क्या बोलना है कैसे बोलना है ये पता नहीं होगा, और आप अपने परिवार को ऊपर ना ले जाके नीचे लाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों से आप भागेंगे और परिणाम आपके पक्ष में आया तो राधे राधे, मीठा मीठा गप, तीखा तीखा थू, और पक्ष में नहीं आया तो दूसरों पे फोड़ दीजिए। जैसे एक अभी कुछ लोग बहुत ही बुरा मानते हैं, राजनीति का नाम ले लीजिए तो जैसे लगता है कि कोई वो कीड़े वाला वो डाल दीजिए ना तो कीड़े निकल के भागते हैं। राजनीति में हिस्सेदारी लीजिए महाराज, नहीं तो 9वीं फेल लोग आके आपके ऊपर राज करेंगे। आजकल एक उसमें चला है कि वोट चोर, ये वोट चोर क्यों चलाया गया है? आप उर्वरक मस्तिष्क के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप पप्पू टाइप हैं तो आपके लिए नहीं है। देखो आने वाले टाइम में बिहार में बुरी तरह से हारेंगे। अब चमचों को खुश करने के लिए ये पप्पू ने एक स्लोगन लगाया, जिससे चमचे खुश रहें। कल को अगर हार जाए तो चमचे पप्पू के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना उठाएं कि हे पप्पू तुम पुनः हार गए। पप्पू कहेगा नहीं भाई, यहाँ तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट चोरी कर ली गई, अब लीजिए। मतलब जिस बंदे को ये नहीं कि उपचुनाव, राष्ट्रपति के उपचुनाव में वोट चोरी हो जाती है। तो ये जो स्लोगन है ये दरअसल अपने आप को बचाने के लिए है। पप्पू एंड कंपनी की सोची समझी रणनीति है। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। जब आपका राहु अच्छा होगा तो पलटवार आप अच्छा करेंगे, राजनीति अच्छा करेंगे। राहु खराब होगा तो दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, बाद में खुदे को स्वाहा कर लेंगे। अपने राहु को अच्छा रखिए। कौन क्या करता है छोड़िए, सार सार को गई रहे थोथा देवड़ा। ओम ब्राह्म ब्रेम ब्रह्मसा रावे नमः। राहु सिंह का पुत्र है और 22 से 21 को ये प्रवेश कर रहे हैं मेष नवांशा में। मेष नवांशा गतिशील नवांशा है, हार नहीं मानेंगे, रार ठानेंगे। डॉक्टर जैसा काम करता है, प्रॉब्लम को निकाल के फेंक देगा, जाओ। तो दुर्गा जी की आराधना करिएगा। दुर्गा मतलब दुर्ग बना लेना, उनके मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। परमात्मा आपका शुभ करें, आपका मंगल करें। हमारी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।